पूरी पाकिस्तानी कौम एक तरफ खड़ी है, तमाम ताकत है, कुव्वत है वो दूसरी तरफ खड़ी है। इन्होंने पुलिस को इस्तेमाल किया, तमाम सरकारी मुलाजिम को इस्तेमाल किया। 3 बजे के बाद जो है इन्होंने काफी गड़बड़ की, हमारे समाज को अरेस्ट किया और लोगों को अरेस्ट किया। माजी में जितने भी हमने जनरल इलेक्शंस या ज़िमनी इंतखाबात देखे हैं, आज उसका रिपीट टेलीकास्ट हुआ है। 2022 में जो इससे पहले ज़िमनी इलेक्शन हुए उनसे बहुत बेहतर टर्नओवर रहा। पीटीआई के बयानिए में इतना दम था कि उनका सपोर्टर अपनी सपोर्ट को वोट में ट्रांसलेट करने के लिए निकला है। अभी तक तो हमने जितना फिरा है तहरीक इंसाफ का जोर नजर आ रहा है, लेकिन आखिरी दिन जो है ना नून लीग को मैनेज करना आता है। सूबे में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी तो मरकज वैसे ही डावाडोल हो जाएगा और इनके पैर हिल जाएंगे और इनकी ये पोजीशन नहीं रहेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वोटों की गिनती का अमल अभी भी जारी है और पोलिंग के दौरान बस ये देखा गया कि बाज़ मकामात पर लड़ाई झगड़े की इतलात सामने आई। फिर शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार भी किया गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक, इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक, जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर पहले से मौजूद थे उनको वक्त ख़त्म होने पर कहा गया कि आप वोट डालकर बाहर निकलेंगे। जो बाहर थे उनको अंदर नहीं जाने दिया गया और जिसके बाद 6 बजे का वक्त दिया गया था कि इसके बाद ही नताइज का ऐलान किया जाएगा। तो अपनी जिम्मेदारी को पूरा कुछ नताइज भी बताते चलें जो हमारे साथ साथ जो है वो मौजूद है, हमारे नुमाइंदगान उनसे जो हैं उनके पास ताबिश 170 पीपी लाहौर में मौजूद हैं। मलिक ज़हीर अब्बास खोखर और अमीन जुल्करनैन के हल्के में कितने नताइज इस वक्त सामने आ चुके हैं और क्या नतीजा अब तक रहा है दोनों कैंडिडेट का? ताबिश। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपी 170 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 14 पोलिंग स्टेशन से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलिक ज़हीर अब्बास 7039 वोट हासिल किए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद अमीन जुल्करनैन ने 3942 वोट अभी तक हासिल किए हैं। 14 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट हैं और टोटल 79 पोलिंग स्टेशन है। तहरीक इंसाफ के मलिक ज़हीर अब्बास को तकरीबन 3000 की लीड हासिल है और इस वक्त मैं पीपी 170 के मरकजी दफ्तर में मौजूद हूँ। जैसे ही रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस होता है और उसके बाद यहाँ पर जो हल्ला गुल्ला और जो खुशी जो है वो शुरू हो जाती है। आप मेरे हक़ में देख भी रहे होंगे, जवेद आपको दिखा भी रहे होंगे, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद है। हर उम्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर लोग यही सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही हर जगह से जीतेगी। और पीपी 170 में जितने भी ये जो पोश एरिया यहाँ पर ज़्यादा जो टिल्ट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही नज़र आता है। लेकिन अभी तक जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 14 पोलिंग स्टेशन में मलिक ज़हीर अब्बास खोखर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 3000 से ज़ायद की लीड अभी तक उनकी हो चुकी है। जी ठीक है, अब आप 3000 से ज़ायद लीड जो है वो इस वक्त है और यहाँ तो पोलिंग स्टेशंस की तादाद भी इस हल्के में खासी कम नज़र आ रही है। मुल्तान चलते हैं, सबकी नज़रें वहाँ पर हैं क्योंकि ये एक बड़ा मुकाबला तस्वुर किया जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे ज़ैन कुरैशी हैं, दूसरी तरफ तमाम सियासी जमातों के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार और जहांगीर तरीन ग्रुप के एक अहम मेंबर शेख सलमान नईम हैं और उनका मद्दे मुकाबल जो एक मुकाबला है वो खासा कड़ा नज़र आ रहा है। हमारे साथ माजिन यूसुफ मुल्तान से मौजूद हैं। माजिन, क्या अब तक नताइज आपके पास आ रहे हैं धड़ाधड़, तो क्या अब तक क्या जो लीड है वो क्या है और नताइज अभी तक जो आए हैं वो कितने पोलिंग स्टेशंस के हैं? जी 50 पोलिंग स्टेशंस के नताइज मेरे पास कंप्लीट हो चुके हैं इस वक्त, ये जो कि एक तरह से हतमी तरीन नताइज हैं जिनका पेपर हमारे पास आ चुका है। जैन कुरैशी 18,072 वोट और सलमान नईम 15,076 वोट। 2500 से 3000 तक जो है वो अब लीड जो है वो 3000 पे पहुंच चुकी है जैन कुरैशी की। अगर इस हल्के की मैं आपको बताऊं तो यूसुफ रजा गिलानी खुद पर्सनली तौर पे और उनके तीनों बेटे कैंपेन कर रहे थे। बहुत ज़्यादा सख्त मुकाबला था। फिर आबिद शेर अली आए हुए थे और तमाम की तमाम जो पार्टियां थी तकरीबन वो मुत्तफिक नज़र आ रही थी और एक साथ चल रही थी। और दिन भर हमने देखा अली हैदर गिलानी, अली मूसा गिलानी, उनके साहबजादे यूसुफ रजा गिलानी के वो कैंपेन करते रहे, गाड़ियों पर भिड़ते रहे। तो बड़ा एक टफ मुकाबला था, बड़ा एक तवक्को की जा रही थी कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा दिन गुजरा। ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। कुछ बेज़ाब्तियाँ हुई इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी देखने में आया कि शेर के स्टिकर लगा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बैठे हुए थे। शाह महमूद कुरैशी ने सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बताया और औरतों को प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कुछ जगह पे जो है वो शेर पर मोहर लगाने की तलकीन कर रही थी। शिकायत आई ऐसी बाहर। तो ये तमाम तर सूरत हाल आई। 51
पोलिंग स्टेशन का नतीजा मेरे पास मुकम्मल हो चुका है। जो 51 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आया, इसमें भी जैन कुरैशी 100 वोटों की लीड के साथ आगे हैं। तो 51 का नतीजा मेरे पास मुकम्मल हो चुका है। 18,272 और सलमान नईम इस वक्त 15,180 पर जो है वो आ चुके हैं। अच्छा माजिन, जैसा कि आपने पहले बताया कि जब आज़ाद हैसियत में सलमान खड़े हुए थे तो उन्होंने 35,000 वोट लिए थे, जिसके बाद अभी जब वो खड़े हुए हैं तो वाज़ेह फ़र्क दिखाई दे रहा है जैन कुरैशी के और उनके वोटों के दरमियान। यहाँ पर हल्के में लोगों का कहना क्या था, क्या वजह हुई जो इतना सख्त रद्देमल सामने आया और चीज़ें बिल्कुल तब्दील हुई हैं इस इलेक्शन में? अच्छा, इस चीज़ पे लोग एक चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं। देखें, जब सलमान नईम ने पिछला इलेक्शन आज़ादाना लड़ा था तो पीटीआई का वोट उनके साथ ही था, हमदर्दियाँ थी, क्योंकि वो बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे टिकट मिलेगा। उन्होंने बहुत कैंपेन की थी, तो लोगों का दिल था कि एक नौजवान कैंडिडेट है, इसको टिकट दिए जाना चाहिए था। तो उन्होंने अपनी जो कैंपेन की थी उसमें पीटीआई का झंडा भी कहीं ना कहीं यूज़ किया था, अपनी गाड़ी पे इमरान खान का फोटो भी यूज़ किया था 2018 में। तो लोग इस चीज़ को शायद भूल जाते हैं। ये चीज़, ये फैक्टर बहुत ज़्यादा अहम था। बिल्कुल सही। उस वक्त जो है वो ये भी कहा गया कि शायद उनके साथ कुछ ज्यादती भी हो गई है टिकट को लेकर, तो ये मामला भी था। माजिन, बहुत शुक्रिया, आप हद से आगाह कर रहे थे। मजीद भी आपसे नताइज हम लेते रहेंगे, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, नताइज का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। मुख्तलिफ नताइज आ रहे हैं और उन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर एंकर पर्सन तजज़ियाकार सैयद अमीर अब्बास साहब मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। लाहौर से हमारे साथ मोहम्मद उसामा गाजी मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन तजज़ियाकार। उसामा, आप लाहौर में मौजूद हैं। लाहौर के पहले आप 167 में थे, वहाँ सिचुएशन आपने बताई, फिर आप 168 में गए नवाज अवान और असद खोखर के हल्के में। अब जो नताइज आ रहे हैं अब वो खासे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 170 में, 167 में, 158 में वो हौसला अफजा हैं। तो ये जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, भाई क्या कहेंगे आपके लाहौर में रद्द अमल दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर ने? आ रहा है और ये सब इसके बावजूद कि आप देखें इस दिन भी यानी जो इलेक्शन डे है उस दिन भी काफ़ी नून लीग की तरफ से काफ़ी कोशिशें हुई हैं। मिसाल के तौर पर हमने देखा कि असद खोखर साहब का जो हल्का था वहाँ पर नज़र आ रहा था कि वो छाए हुए हैं, लोगों को लाना ले जाना जो इलेक्शन डे के दिन होता है उसमें वो काफ़ी आगे नज़र आ रहे थे। मैंने देखा रिक्शों में खाना वगैरह तकसीम करना, लोगों को राशन वगैरह देना, नई कैश की सूरत में भी सब कुछ ऑफर हो रहा था। तो इस लिहाज से बड़ी उनके कैंप में भी गहमा गहमी थी। लेकिन उसके बावजूद जो आप देखें प्रेडिक्शंस कह लें या सर्वेस थे, उसमें कहा जा रहा था जी असद खोखर, ये मैं जो सबसे आसानी से सबसे बड़ी लीड वाली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी नज़र आ रही थी नून लीग के लिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि असद खोखर तो बहुत आसानी से जीतेंगे, बहुत ज़्यादा लीड है, वो तो मुकाबले नहीं है। वहाँ भी मैंने देखा कि नवाज अवान उनका मुकाबला करते नज़र आ रहे थे और ऐसा नहीं था कि बिल्कुल उनकी वॉक हो रहा है। बाकी जगहों पर जिस तरह नज़ीर चौहान और शब्बीर गुज्जर का मुकाबला आप देखें तो नज़ीर चौहान बहुत पीछे थे। तो मैंने वहाँ पर पूछा लोगों से कि इसकी वजह क्या है, क्यों इतना ज़्यादा पीछे हैं। ये तो हम कहते हैं जी लाहौर नून लीग का गढ़ है, फिर सबसे बड़ा शहर पंजाब का। तो वहां पर नजर आया कि नज़ीर चौहान साहब तो खुद उस तरह कैंपेन ही नहीं कर सके। बहुत सी और वजूहात थी, क्योंकि वो निकलते थे तो वो लोटा लोटा की आवाज़ें आ जाती थी, उनकी वीडियोज़ आई तो वो उस तरह लोगों में जा ही नहीं सके। ये भी एक रीज़न थी। और बाकी तो वजूहात आपको पता ही है कि मुनर्रिफ होना, फिर नून लीग के टिकट लेना, नून लीग ने उस तरह सपोर्ट नहीं की, अगरचे नून लीग साथ चली लेकिन उस तरह तो नहीं उनका कारकुन मुतहरिक होता कि भाई जिसके खिलाफ हम वोट मांगते रहे आज हम उसके लिए वोट किस तरह से मांगने निकलें या किस तरह उसको वोट डालें। ये मसाइल भी थे। फिर ये 3 महीने की महंगाई जो है वो 18 रुपये पेट्रोल कम करके उसने भी असर नहीं दिखाया। फिर इमरान खान साहब ने जिस तरह जलसे किए हैं, खुद जिस तरह वो आए हैं, तो वो तो इम्पैक्ट हमें नजर आ रहा है। अब हम ये कहें कि मरीम साहबा ने कैंपेन चलाई तो इमरान खान का मुकाबला किया, यकीनन उन्होंने भी अपनी तौर पर बड़ी अच्छी कैंपेन चलाई, लेकिन एक तरफ इमरान खान साहब में मानना पड़ेगा अगर तो मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे तो और बात होती शायद, लेकिन यहाँ मरीम साहबा थी तो वो भी बात उस तरह से हमें नजर नहीं आती। और फिर रजीम चेंज का, तो ये सब चीजें जो इमरान खान साहब के हक में जा रही थी। सही। चलें उसामा, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं अमीर अब्बास आपकी तरफ आऊँगी। आज आपने जो दिन भर सूरत हाल देखी है, अगर मुल्तान की बात की जाए तो माजिन ने बताया कि वहाँ पे इस दफ़ा नताइज यकसर तब्दील हैं कि जिस तरीके से जैन कुरैशी अच्छी खासी लीड से वहाँ पर आगे दिखाई दे रहे हैं। मुल्तान के इलेक्शन को, इस अच्छे खासे टर्न आउट को और एक जो कि खासा था नून लीग का, किस तरह देखा आपने कि नून लीग वहाँ पर पीछे है और जैन कुरैशी को वहाँ पर लीड मिली है? देखिए, मुल्तान का इलेक्शन सारिश बड़ा दिलचस्प इलेक्शन। सलमान नईम उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त दी 2018 में
और अब अगर वो जैन कुरैशी को शिकस्त देते हैं तो ये एक बड़ा दिलचस्प रिकॉर्ड बन जाएगा कि एक शख्स ने को शिकस्त दी, फिर बाद में बेटे को शिकस्त दी। अब ये सलमान नईम जो हैं, इनको चूँकि टिकट नहीं मिला था 2018 में, तो इन्होंने आज़ाद इलेक्शन कंटेस्ट किया। 2016 में ये शाह महमूद कुरैशी साहब के कहने पर पॉलिटिक्स में आए थे और इन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब का एक जलसा भी करवाया। और 2018 में जब टिकट लेने के लिए वहाँ पे, यानी जब नॉमिनेशन पेपर के लिए पहुँचे, तो सलमान नईम साहब हैरान रह गए कि मुझे शाह महमूद कुरैशी साहब ने आगे किया हुआ था और मैं भी नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने आ गया हूँ और शाह महमूद कुरैशी भी नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने आ गए। सो इन्होंने फिर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट किया और शाह महमूद कुरैशी साहब को शिकस्त दी। बाद में ये फिर पीटीआई में शामिल हुए, जहांगीर तरीन ग्रुप का हिस्सा बने और अभी पोजीशन जैन कुरैशी साहब की निस्बतन मजबूत है। लेकिन सलमान नईम जो है, उन्होंने सिर्फ ये जो मुनहरिफ होना है, इसके अलावा उनका कोई बैगेज नहीं है, पॉलिटिकल बैगेज। जैसे कुछ सियासतदान होते हैं जो बार बार इलेक्शन लड़ने, हारने, जीतने से उनकी साख अच्छी या बुरी बनती है, तो सलमान नईम की कोई खास साख नहीं थी। ये बिल्कुल एक फ्रेश आदमी के तौर पे सामने आए थे, यंग आदमी। मैंने अभी यही सवाल इनके ऊपर एक ही धब्बा है और वो धब्बा मुदस्सिर से भी किया था, मेरा आपसे भी यही सवाल है। दिन भर जो सिचुएशन आपने देखी है और जो ही ये 6 बजे के बाद नताइज आने का सिलसिला शुरू हुआ है, आपने क्या देखा है? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जब शाह महमूद साहब ने अपनी कैंपेन के दौरान भी कहा कि भी मुझे मेरी पार्टी के लोगों ने हरवाया था, जब पीछे 2018 का इलेक्शन हुआ था, जो आप कभी बता भी रहे हैं कि सलमान नईम ने उनको शिकस्त दी थी। तो क्या जब आप लोटों को टिकट देते हैं अपने पार्टी के हार्डकोर कैंडिडेट की बजाय, तो पार्टी के अंदर भी गिरफ्त शुरू हो जाती है कि भाई इसको हरवाना है वरना हमें उस तरीके से इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी, तो इसको कामयाब नहीं होने देना। आपको लगता है कि लोटों का बाकायदा तौर पर बायकॉट होता देख रहे हैं आप इस इलेक्शन में? नहीं, मैं नहीं देख रहा। आप देख लें, अभी भी इमरान खान साहब ने भखर में जिनको टिकट दिया वो 2018 में नून लीग के उम्मीदवार थे। इमरान खान के खिलाफ उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, लेकिन इमरान खान ने उनको टिकट दे दिया अभी। और जो उनके 2018 के उम्मीदवार थे वो आज नून लीग के उम्मीदवार बन गए। मसला सारे हमारे यहाँ है इलेक्टेबल्स का। ये जो लोटों के खिलाफ हम बात करते हैं और टिकट देने की, वो प्रिंसिपल स्टांस तो बहुत अच्छा है, आइडियली तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप ग्राउंड पॉलिटिक्स में, मैदान में उतरते हैं, तो फिर जो पार्टी लीडर है या पार्टी फिर ये देखती है कि हमें उसूलों के साथ खड़े होना चाहिए या हमें जीत के साथ खड़ा होना है। और जीत अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इलेक्टेबल्स के हाथों में जा चुकी हुई है। अब इसके लिए बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। एक आपको बड़ा हथौड़ा चाहिए जो आप मारें और इस स्टेटस को तोड़ें, लेकिन सरे दस्त ये स्टेटस को मौजूद है। अभी देख लेना जितने भी ये उम्मीदवार हैं, तकरीबन 175 उम्मीदवार हैं इन 20 हलकों में, 175 उम्मीदवार, यानी तकरीबन 8.5 उम्मीदवार फी हलका के हिसाब से। इनमें से जितने भी विनिंग उम्मीदवार हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, वो सारे के सारे या खुद इलेक्टेबल्स हैं या वो किसी बड़े सियासी खानवादे से ताल्लुक रखते हैं। ये तो रहा है सियासी जमातें फिर जब मैदान में उतरती हैं तो और वही पार्टियां बदल बदल के चेहरे सामने आते हैं और सूरत हाल फिर सभी के सामने होती है। जो कुछ होता है अखबार भी उस तरीके से नहीं करते हैं और चीज़ें जो बेहतर होनी चाहिए उस तरीके से हो नहीं पाती हैं। आपकी तरफ मजीद भी मैं आऊँगी। अभी हम PP 272 की सूरत हाल जानते हैं। राव कामरान यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। राव कामरान, आगाह कीजिएगा, दिन भर यहाँ पर टर्नआउट कैसा रहा? अभी कितने हलकों के और कितने पोलिंग स्टेशंस के नताइज आपके पास मौजूद हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त PP 200। अच्छा, मैं राव कामरान आपकी तरफ आऊंगी। इस वक्त मुराद सईद साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मुराद सईद साहब आपके वक्त का। दिन भर सूरत किस तरह देखा है, मुतमईन है आप? हेलो जी मुराद साहब, दिन भर जो सूरत हाल रही है उसको आपने कैसे देखा है? क्या आप इस सारे अमल से मुतमईन है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम एक तरफ खड़ी है और तमाम ताकतें, कुव्वतें जो दुनियावी है वो दूसरी तरफ खड़ी है। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ के लिए जिस अंदाज से लोग निकले, पूरी इंतखाबी अमल में जो हिस्सा लिया, और इसके साथ साथ आज जिस अंदाज से अमरीकी गुलामी के खिलाफ, इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ और अपने कायद इमरान खान के लिए जिस अंदाज से निकले, ये ऐसे मनाजिर कम देखने को मिलते हैं। इन्होंने पुलिस के को इस्तेमाल किया,
तमाम सरकारी मुलाजिम को इस्तेमाल किया, FIR किए, गिरफ्तारियां की, चापे पड़वाए, हर किस्म का तशद्दुद किया। और मैं सुबह से एक ही सवाल पूछ रहा हूँ अपने आला अदलिया से बसंत एहतराम कि क्या पाकिस्तान में आईन मुअत्तल हो चुका है? क्या यहाँ पे ये चोर और डाकू जो अमरीकी साजिश से पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुए, इनकी दिल में जो भी बात आए, ये जो भी करना चाहे, तो क्या उनको कुल्लम कुल्ला इजाजत है? क्या यहाँ पे जंगल का कानून राइज हो चुका है कि जिसकी लाठी उसकी बहन? लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद मैं इस वक्त लिया में बैठा हूँ और मैं आपको लिया की अवाम का नर्स सुबह बता चुका हूँ कि कौम फैसला कर बैठी है। आपने वोटर्स को पोलिंग से वापस भेजा कि आपका यहाँ पे वोट नहीं है, हालांकि लोगों का वहाँ पे वोट था। आपने इंतजामिया को इस्तेमाल किया, आपने पुलिस को इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बावजूद इंशाअल्लाह हम यहाँ से जीतेंगे। दांधले से भी आप ये इलेक्शन नहीं रोक सकते, और अगर दांधला करने की कोशिश की तो पाकिस्तान में श्रीलंका जैसी सूरत पैदा होगी और उसकी आप जिम्मेदार होंगे। अच्छा मुराद साहब, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इस वक्त पंजाब में जो ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं, जो इतनी बड़ी इंतखाबी प्रैक्टिस हो रही है, उसकी वजह वो लोटे हैं जो कि आपकी पार्टी से मुनहरिफ हो गए थे। अब ऐसे लोटों को और ऐसे लोगों को क्या आप पार्टी में ना जगह देने के लिए कोई प्लान बनाया हुआ है आपने कि चाहे कुछ भी हो जाए आपने ऐसे लोगों को ना पार्टी का टिकट देना है ना जगह देनी है? देखिए, लोटों को तो हम उधर लेके जा रहे जो उनकी असल जगह है, और वो आप सब जानते हैं। अच्छा, नहीं तो मुराद सईद साहब, अभी आज जिस तरीके से शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी अमल में आई है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या आपने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोड ऑफ कंडक्ट यकीनी तौर पर पढ़ा होगा? क्या एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को ये इजाजत है कि वो जाए और जाकर अपने प्राइवेट गार्ड्स के साथ वो विजिट कर सकता है, और वो लाइसेंस असलहा था उनके पास बाकायदा इंटीरियर मिनिस्ट्री की परमिशन के साथ? तो फिर ऐसा क्यों हुआ, क्या समझ आ रही है? देखिए, मुझे नहीं पता कि आप कहां से रिपोर्ट कर रहे हैं और आपको किसने बताया। शहबाज गिल के पास अपने प्राइवेट अगर गनमैन किसी के साथ होता है तो क्या कोई पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है? इतनी अकल है किसी में जो ये बात करे? पोलिंग कैंप्स लगे होते हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर, हर पॉलिटिकल पार्टी का होता है, हर पार्टी का जो नुमाइंदा है वो वहां पे जाता है, उनके कारकुनान वहां पे जाते हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि इस वक्त लिया में वफाकी वज़रा क्या कर रहे हैं? लिया में इस वक्त वफाकी वज़रा कानून के मुताबिक, इलेक्शन रूल्स के मुताबिक कोई भी वफाकी वजीर पब्लिक ऑफिस होल्डर इवन की कंपेन नहीं कर सकता, या फिर पोलिंग के दिन वो पोलिंग स्टेशन में क्या कर रहे हैं? लेकिन इसके साथ इलेक्शन कमीशन क्योंकि मिला हुआ है, इसके तमाम इदारे मिले हुए हैं। बल्कि मैं यहाँ पे एक और चीज आपको बता दूं कि बहुत सारी मीडिया चैनल्स हैं जो यहाँ पे लिया आई ही नहीं है, और अभी कुछ देर पहले मैं एक टीवी चैनल का स्क्रीनशॉट मैंने अपने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को भेजा कि उनका नुमाइंदा और उनका कैमरा और उनका माइक मैंने पूरी दिन नहीं देखा था, लेकिन वो रिजल्ट वो दिखा रहे हैं जो यहाँ पे जो बैठे हैं, जो गिन रहे हैं, उनको पता नहीं है। तो मैं ये आपको कह रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि मीडिया भी एक्सपोज हो गया। अच्छा मुराद साहब, अब इसमें एक और चीज सामने आ रही है, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं। एक मुराद साहब, अब एक पॉइंट ऑफ व्यू बात आती है तो सुना करें ना, बात सुना करें ना जी। ये तो नहीं है कि आप आसमान से उतरे हैं, बाकी मैं जो कहूँ वो आप सुनेंगे। जी जी मुराद साहब, देखिए मीडिया चैनल्स का मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे मीडिया चैनल्स थे कि जिनको मैंने यहाँ पे लिया, मैं उनका कैमरा नहीं देखा, उनका रिपोर्टर नहीं देखा, उनका माइक नहीं देखा, तो वो वहां पे रिजल्ट दिखा रहे हैं। वो भाई कहाँ से फोन आया है, ये कौन आपको ये रिजल्ट भेज रहा है? भाई सिंपल सी बात है, तमाम हरबों के बावजूद, इंतजामिया इस्तेमाल करने के बावजूद, अमरीकी गुलामों को इस्तेमाल करने के बावजूद, सहूलतकारों के बावजूद हम ये इलेक्शन जीत चुके हैं। और आप देख रहे हैं कि कौन फैसला कर बैठी है। और आपके चैनल के वसातत के तमाम कुव्वतों को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आप गलती कर बैठे हैं, कौम को अपने मध्य मुकाबिल करा। मुराद साहब, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप अच्छा, फोन ही उन्होंने काट दिया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने अपनी राय हमें दी और आपने कहा कि हम ये इलेक्शन जीत चुके हैं, और कुछ गिले शिकवे भी आपने किए, और
क्या कहा जा सकता है? हमारे नुमाइंदगान हर हल्के में मौजूद हैं, कैमरों के साथ मौजूद हैं, जो हक़ाइक़ हैं वो सब आवाम को दिखा रहे हैं। और ये ज़िमनी इंतखाबात का मार्का है, 20 हल्कों का ये मार्का है और नताइज आने का सिलसिला वक्तन वक्तन जारी है। कामरान भी हमारे साथ मौजूद है, मुजफ्फरगढ़ से PP 272 है। कामरान बताइएगा क्या सूरत हाल रही आज दिन भर मुजफ्फरगढ़ में? आज बिल्कुल बताता चलूं कि PP 272 शहर सुल्तान चौक गुपांग में मौजूद हूँ। यहाँ पर सारा दिन इलेक्शन की जो गहमा गहमी रही, उसमें बिलखसूस मैं ये भी बताता चलूँ कि शहबाज गिल ने भी यहाँ का विज़िट किया था, यहाँ मीडिया टॉक भी हुई थी। उसके बाद जब वो आगे कॉटन फैक्ट्री में गए तो वहाँ पुलिस ने हरासा किया, पुलिस ने घेर लिया और फिर वहाँ से उन्हें बिलाखिर जो है अरेस्ट किया गया। अगर यहाँ हल्के की बात करूँ तो हल्के में इस वक्त 3 पोलिंग स्टेशनों का जो रिज़ल्ट आया है उसमें 816 की लीड मौज़म जुतोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौज़म जुतोई हैं वो लीड दे रहे हैं। और अभी एक अपना साथी रिपोर्टर ने हमें अभी रिज़ल्ट दिया है कि 1300 की लीड 1300 की लीड तहरीक इंसाफ के मौज़म जुतोई जो है मुस्लिम लीग नून को इस वक्त दे रहे हैं। ये 3 से 4 हल्कों का रिजल्ट अभी हमारे पास आया है। और ये मेरे अकब में अगर आप ये आवाम का जम्मे गफीर देख रहे हैं तो ये तमाम जो है PTI के सपोर्टर खड़े हैं, PTI के वोटर खड़े हैं, ये तमाम जो है पुरजोश है, ये पुरअज़म है कि यहाँ से PTI जो है वो विन करेगी। जी जी सही राव कामरान, आपके पास काफ़ी रश भी है, सपोर्टर्स कारकुनान सभी जमा हुए हैं और जैसे जैसे पोलिंग स्टेशन से नताइज बाहर आ रहे हैं यहाँ पर जश्न भी मनाया जा रहा है, अपने अपने तरीके से रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है। और दिन भर हमने जो सूरत हाल देखी है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत स्मूथली ये सारा प्रोसेस जारी रहा, बिला तातुल वोटिंग का अमल जारी रहा और अभी वोटों की गिनती का अमल जारी है। जमील फारूकी भी हमारे साथ मौजूद हैं और अमीर अब्बास भी इस वक्त हमारे साथ हैं। जमील, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी हम लोग लोटों पर बात कर रहे थे और यही सवाल कामरान ने भी किया मुराद सईद साहब से, तो उन्होंने कहा कि हम लोटों को ऐसी जगह पहुंचाएंगे जो कि उनकी असल जगह है। लेकिन अमीर अब्बास ने बात करते हुए कहा कि इलेक्टेबल्स की सियासत होती है और देना पड़ती है उनको टिकट, मजबूरी होती है पार्टियों की, आपकी भी यही राय है? देखें, हम जो तज्जिया करते हैं ना वो ग्राउंड रियलिटीज़ को देखकर कर रहे होते हैं और पाकिस्तान जैसे मुल्क की ग्राउंड रियलिटी यही है कि यहाँ पर आप इलेक्टेबल से नज़रें नहीं चुरा सकते। हाँ, कि कोई इतना मजबूत बयानिया हो जो उस सारे हिसार को, सारी शील्ड को तोड़ डाले और नौजवानान को या फिर जिस पार्टी का जो भी मंशूर है उस हिसाब से किसी नए शख्स को ऊपर लाया जाए। बहरहाल एक जमूद तो था, वो जमूद काफ़ी अरसे से चला आ रहा था और वो जमूद अब टूटता हुआ नज़र आ रहा है। रही बात लोटों की, तो लोटों से मुराद शायद मुराद सईद की वो लोग होंगे जो मुनहरफ हुए PTI से, लेकिन जिन्होंने दूसरी जमातों से इनहराफ किया और PTI के साथ शामिल हुए थे 2018 में और अभी फिर भी जुड़े हुए हैं, तो उनके बारे में आप हमारे साथ रहिएगा, आप हमारे साथ रहिएगा। बात करूंगी, फवाद चौधरी साहब ने ज्वाइन किया। देखें, आज अच्छा रहा ओवरऑल इलेक्शन। 3 बजे के बाद जो है इन्होंने काफी गड़बड़ की, हमारे शहबाज को अरेस्ट किया और लोगों को अरेस्ट किया, जिनकी बुखारी के पीछे पुलिस पड़ी रही, वो इन्होंने TP से लोगों को आना बंद कर दिया। ये बड़ी गर्दी का हमें जो है हम शिकार रहे, लेकिन ओवरऑल अमन अमान रहा। जिसकी हमारी पॉलिसी है कि वो भी हो जाए, आपने अमन रखना है, वोटिंग से खबर रखनी है, तो उसकी वजह से अलहमदुलिल्लाह अब 15 से 16 निश्चितों के ऊपर हम आगे हैं और ये ट्रेंड कंटिन्यू किया। तो ये इलेक्शन जो है वो तमाम निश्चितों के ऊपर PTI जो है वो भरपूर तरीके से सामने नजर आए। अच्छा फवाद साहब, गिरफ्तारियों को आप कैसे देखते हैं? एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि ये गिरफ्तारियां पाकिस्तान मुस्लिम लीग बड़ी प्लानिंग से कर रही है ताकि मीडिया की जो तवज्जो है वो इन गिरफ्तारियों पर रहे और जो धांधली हो रही है उस पर तवज्जो ना जाए। नहीं, वो तो उन्होंने किया 3 बजे के बाद, लेकिन हमने चूंकि रिटेलिएट नहीं किया, PTI ने आगे से उसका रद्द-ए-अमल नहीं किया, जिसकी वजह से वो अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सके, जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जबरदस्त सूरत हाल आपके सामने और आप देखेंगे मामला जो है। नहीं तो फवाद साहब,
किसी और ने नहीं, कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भेजा है चीफ सेक्रेटरी पंजाब को और इंस्पेक्टर जनरल को कि नक्शे अमन का खतरा है और शहबाज गिल साहब वेपन्स के साथ, असले के साथ कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हैं, तो फिर ये कार्रवाई हुई है। और उन्होंने पूरा सेटअप और नेटवर्क जो है वो खराब किया है, उसको आपके सामने है। वोटर्स के नाम डिलीट कर दिए गए, लिस्टें चेंज कर दी, पोलिंग स्टेशन चेंज कर दिए, ये सारे मामला तो आपके सामने। अभी आप बाकी नतीजे देखते हैं इंशाल्लाह बाद में। अच्छा, जो भी नताइज होंगे फवाद साहब खुले दिल से तस्लीम किया जाएगा। फवाद साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। वो यही कह रहे हैं कि 15 से 16 नशिस्तों लीड है और वो यही उम्मीद कर रहे हैं कि पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी और ये 20 की 20 नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई जीतेगी। अभी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और ट्रांसमिशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे सलमान मिर्जा। थैंक यू सो मच कामरान। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि नताइज की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ओवरऑल जिस तरह के ज़िमनी इंतखाबात होते हैं पूरे मुल्क में, जिस तरह के ज़िमनी इंतखाबात मुनक्किद किए जाते हैं, इस तरह से पहली बार देखने में आया कि इतनी बड़ी नशिस्तों पर इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं। ज़िमनी इंतखाबात में जितना टर्नओवर होता है, जितना लोग बाहर निकलते हैं, जितना लोग जुस्तजू के साथ वोट डालने निकलते हैं, उससे ज़्यादा ये माहौल आज देखने में आया। सुबह से ही लोग बाहर निकल कर आ गए थे। इतवार का रोज़ था और इतवार के रोज़ यूजुअली लोग देर से सो के उठते हैं, छुट्टी का दिन होता है, लेकिन आज जिस तरह से जो मनाजिर देखने को मिले, यकीनी तौर पर जो इससे पहले कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की बका की जंग है, पाकिस्तान की वो जंग है जो कि आपने ये तय करना है कि अगले इलेक्शंस में यानी जनरल इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नून आएगी, पीटीआई आएगी, ये इत्तेहादियां आएंगे या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कामयाबी होगी। लेकिन ये 20 नशिस्तें हैं। आज इस बात का फैसला हो जाएगा कि जनाब पंजाब में हुकूमत कौन बनाने जा रहा है। जनाब हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जमील फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं और उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद है। स्टार्टिंग फ्रॉम यू अमीर अब्बास साहब, ये बताइएगा आज ओवरऑल जो मनाजिर सुबह से देखने को मिले, यूजुअली ज़िमनी इंतखाबात में इस तरह के मामलात होते हैं, हुकूमत कहते हैं, हुकूमत का एक एज होता है, जिसकी हुकूमत होती है उसका एज होता है। आप तस्लीम कर रहे हैं इस वक्त के जो सूरत हाल है ये ऐसी ही होनी चाहिए था, इससे बेहतर हो सकती थी और बेहतर हो सकती थी, या माजी में जितने भी हमने जनरल इलेक्शंस या ज़िमनी इंतखाबात देखे हैं आज उसका रिपीट टेलीकास्ट हुआ है? देखिए अभी जो इस वक्त सूरत हाल है सलमान, 20 में से एक नशिस्त पर इंडिपेंडेंट लीड कर रहा है, 19 में से 4 पे PMLN और 15 पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस वक्त आगे जा रही है। तहरीक इंसाफ को अगर हम पिछले आदाद शुमार के मुताबिक देखें, ये जो नए इस्तीफे हैं उनके अलावा तो इनको 13 सीटें चाहिए, तो ये इस वक्त 15 सीटों पर आगे जा रहे हैं। चूंकि अभी तक नताइज आने का सिलसिला जारी है, हो सकता है ये सूरत हाल तब्दील हो जाए, PMLN की सीटें मज़ीद बढ़ जाएं और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो है वो भी पीछे चला जाए, उसकी जगह पे कोई पार्टी आगे आ जाए। सो अभी मज़ीद 9 बजे तक सूरत हाल जो है वो वाज़े होगी। ओवरऑल अगर हम देखें तो जो टर्नओवर है, मेरा ख्याल है ये जो गुज़श्ता 2021 में और 2022 में जो इससे पहले ज़िमनी इलेक्शन हुए उनसे बहुत बेहतर टर्नओवर रहा। एक तो उसकी वजह मैं मीडिया को भी उसका क्रेडिट दूंगा। मैंने एक जगह पढ़ा था 50% टर्नओवर रहा, मुझे बड़ी हैरत हुई, इतना बड़ा टर्नओवर होता है? वैसे आपको लगता है इतने लोग निकलते हैं वोट डालने के लिए? क्योंकि कराची में भी जो ज़िमनी इंतखाब हुआ उसमें टर्न आउट जो है वो आप समझ लें कि 7 से 8% रहा था, जिसमें पीटीआई ने बॉयकॉट किया था। देखें टर्नओवर ये रहा, कम रहा, माजी में भी कम रहा। जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो मलिक परवेज साहब की नशिस्त के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो टर्नओवर जो है वो 30% से कम था। इसी तरह से साहिवाल डिवीजन की एक नशिस्त के ऊपर बाई इलेक्शन हुआ, इसी 2022 की बात कर रहा हूँ, उसमें भी टर्नओवर जो है वो 30% से कम रहा। सही है। जो आपके यहाँ कराची में कादिर मंदो खेल की नशिस्त पर हुआ उसमें भी टर्नओवर कम रहा। सो ये जो अभी टर्नओवर ज्यादा आपको नजर आ रहा है, इसमें मीडिया ने चूंकि इस इलेक्शन की एक हाइप क्रिएट की हुई थी, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, मुसलसल 2 महीने से मौजू ही एक था कि 17 जुलाई को क्या होगा। सो मेरा ख्याल है इसने एक बड़ा रोल प्ले किया है मीडिया की वजह से। उसकी वजह सर आपको लगता है ये है कि अगर ये डिसाइसिव है ये इलेक्शंस ना, बेसिकली उसकी एंगलिंग डिसाइसिव है, क्योंकि उससे फिर पता चलेगा कि अगले इलेक्शंस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
जी बिल्कुल, इसको आप पल्स रिपोर्ट कह सकते हैं। इंटेलिजेंस की ज़बान में एक पल्स रिपोर्ट होती है, आप इसको पल्स रिपोर्ट कह सकते हैं अगले इलेक्शन की। मजीद चूंकि उसामा हमारे साथ मौजूद है, उसामा आज खुद थे पोलिंग स्टेशन में, वहाँ से उन्होंने कवर किया, तो ये बेहतर बता सकते हैं कि जो टर्नओवर था, लोग कितने एक्साइटेड थे, बाहर निकले, ज़बरदस्ती लाए गए थे या लोग खुद से बाहर आए। ठीक है, अच्छा सर मेरे साथ मौजूद रहेगा। जैसे जैसे नताइज आ रहे हैं ना, पीटीआई 15 सीटों पर जीत रही है। इमरान खान का ये कहना है पोलिंग स्टेशंस पर तैनात पीटीआई के जवान चौकस रहें। तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान साहब ने भी कुछ देर पहले ट्वीट भी किया है, रिटर्निंग अफसरान से नताइज हासिल किए बगैर अपनी जगह ना छोड़। इमरान खान साहब ने यह हिदायत जारी कर दी गई है और गुज़िश्ता रात उन्होंने जो खिताब किया था, आखिरी खिताब था, और ये इलेक्शन से पहले जो आखिरी खिताब था 10:15 बजे तक ये चलता रहा, उसमें भी उन्होंने नौजवानों को यह तलकीन की थी कि जनाब आपने अपने वोट की हिफाजत खुद करनी है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जनाब इस वक्त जो मौसम है, फोरकास्ट उसमें बारिश भी है, लेकिन आप बाहर हैं। तो सर ये 15 नशिस्तों पर, जमील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जमील भाई, 15 नशिस्तों पर पीटीआई आगे है, ये मैं ना गैर हतमी नताइज की बात कर रहा हूं ना हतमी नताइज की बात कर रहा हूं, ये खान साहब के ट्वीट की बात मैं कर रहा हूं। देखें, ही शुड बी होपफुल, और इस हद तक तो बात क्लियर है, इस हद तक तो बात वाज़ेह है कि तमाम तर रिलक्टेंस, हिंड्रेंस, तमाम तर ऑब्स्टिकल्स के बावजूद लोगों की एक बड़ी तादाद निकली है। और पीटीआई के बयानिए में इतना दम था कि उनका सपोर्टर उसको अपनी सपोर्ट को वोट में ट्रांसलेट करने के लिए निकला है। ये हमने विटनेस किया है, मुख्तलिफ लोग वहाँ पर मौजूद थे, वो बता रहे हैं जहाँ जहाँ हमारी एक्सेस थी लोगों से, वहाँ से पता चल रहा है। इसके बावजूद कि ऐसा लग रहा था कि केपीके से पंजाब में आने के लिए आपको अलग वीज़ा या पासपोर्ट चाहिए, और लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं आप बगैर किसी वजह के। यानी आपने अपने मतलब के आर्टिकल्स अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आपको कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 जो राइट टू मूव की बात करता है, राइट टू मूवमेंट की बात करता है, वो उसका आप आसरा लेकर ये कह रहे थे कि हमने तो किसी भी तज़हीक आमेज जुमला कसने वाले को नहीं छोड़ना, क्योंकि पाकिस्तान के हर शहरी का यह हक है। ये एहसन इकबाल साहब के साथ जो हुआ, उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब के 5 ट्वीट्स का थ्रेड था। तो आज जो लोग अपने राइट टू मूव को इस्तेमाल करते हुए मूव कर रहे थे, क्या उनका राइट नहीं है? आपका राइट है। और फिर उससे नेक्स्ट आर्टिकल आपका आर्टिकल 16 है, राइट टू प्रोटेस्ट, वो तक आपने नहीं करने दिया। आप जो चाहते हैं अपनी मर्जी का, और ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है उसका उसूली तरीका यही होता है। लेकिन एक चीज का क्रेडिट आप इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में होने वाले इंतखाबात के हवाले से उनको देंगे। आजाद कश्मीर के आम इंतखाबात हुए, आपके हमारे सामने था, हमने खुद कवर किया, मैं खुद वहां ग्राउंड पे मौजूद था। बिलावल भुट्टो साहब, मरियम नवाज साहिबा, इसके अलावा जेयूआई की सीनियर लीडरशिप, इवन टीएलपी के लोग, उन सबको हर पोलिंग स्टेशन के अंदर जाकर मॉनिटर करने की पूरी इजाजत थी। क्या बिलावल भुट्टो साहब बगैर गार्ड्स के निकलते हैं? मरियम बीबी बगैर गार्ड्स के निकलती हैं? ऐसा नहीं होता ना। लाइकवाइज वाज द केस विद जीबी पोल्स, जीबी के आम इंतखाबात में भी यही हुआ, वहां पर भी इन लोगों का आपने पूरा जाने दिया। अपार्ट फ्रॉम डस्का कंट्रोवर्सी, बाकी जितने बाई इलेक्शंस हुए उसमें भी इलेक्शन कमीशन यही था, यही लोग थे। लेकिन अब जो जीत रहा था वो जीत रहा था, जो हार रहा था। हमने अपनी आंखों से देखा। आज क्या हो गया कि अता तारड़ साहब जो है वो पहले अनाउंस कर देते हैं कि हमने शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया है। जुल्फी बुखारी के लिए, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जाते हैं। तो ये बौखलाहट, ये खौफ, और गालिबन 2 घंटे बाद इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम इस चीज को देख रहे हैं कि अभी उन्होंने क्या खिलाफ वर्जी की है। अता तारड़ साहब ने 2 घंटे पहले बोल दिया हमने गिरफ्तार कर लिया है। मैं वही कह रहा हूं कि ये बौखलाहट है, ये कानून का खून है। ये आपने अपने मर्जी का कानून चुना हुआ है। दुनिया में कहा जाता है ना कि आप अपनी मर्जी का दीन इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में यह भी अब सुनने को मिलेगा कि जो भी ताकतवर आता है वो अपनी मर्जी का कानून इस्तेमाल करता है, और ये हर दौर में देखा है हमने। लेकिन कम से कम पीटीआई को वो लीवरेज तो देंगे कि उनके दौर में इन सब लोगों को मूव करने की इजाजत थी। खान साहब क्यों नहीं निकल सके आज, या बाकी उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको क्यों नहीं निकलने दिया गया? और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्लॉज 15, क्लॉज 16, भाई सारी क्लॉजेज आपकी, वो आपकी एक अपोनेंट पार्टी जिसको वो पहले से वावेला कर रही है कि हमें हराने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए इस्तेमाल हो रही हैं। आपके अपने जो इस वक्त इसके अंदर बैठे हुए हैं सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर या हुकूमत के अंदर, उनके खिलाफ आपने कुछ नहीं किया। वो भी तो कहीं कोई खिलाफ वर्जी करते हुए नजर आ रहे होंगे ना। क्या हुआ? आपने शेखुपुरा में देखा कि असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने आन की आन में 600 ठप्पे लगा दिए। उसकी वीडियो आ चुकी है, मैं ट्वीट कर चुका हूं 4 घंटे पहले। वो आया। फिर पोलिंग स्टेशन नंबर 14 इन मुल्तान, खातून को कहा गया कि आपने शेर के ऊपर ठप्पा लगाना है। ये वीडियोस आ चुकी हैं। तो
इलेक्शन कमीशन कहाँ सोया हुआ है जी? और वो तमाम जो इदारे हैं, ये स्टेक होल्डर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने के, वो कहाँ सोए हुए हैं? इन तमाम बातों के बावजूद मेरे ख्याल में, मेरे जर्नलिस्टिक करियर का, मैंने 3 जनरल इलेक्शंस कवर किए हैं, मुझे लगता है कि बाई इलेक्शंस में इतनी बड़ी तादाद में लोगों का निकलना ये मेरे लिए अचंभे की बात है। और टर्न आउट अगर उस लिहाज से ट्रांसलेट होकर वोट में नहीं आता तो फिर तो कहीं ना कहीं लोग। अच्छा, एक वजह ये भी है ना कि 20 नशिस्तों पर हो रहे हैं इंतखाबात, इसलिए टर्नआउट ज्यादा बेहतर रहा है और वैसे होना ये चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ आप ये देखें, आप ये देखें जमील भाई, गुजारिश ये, हमारे यहाँ देखें, हम ये बात करते हैं टर्नआउट कम रहे, लेकिन हम लोग ऑब्वियसली हर इंसान को जिसका वोट डालने का हक है उसको वोट डालने के लिए निकलना चाहिए। यह भी हमारे एक बहस है कि जनाब टर्नआउट अगर 50% रहता है तो ये बहुत अच्छा रहा, इसको तो 80% तक जाना चाहिए था। सलमान, ये ऑटोमेटेड नहीं है। देखें, इस मुल्क में 74 साल से इंतखाबात हो रहे हैं, ये ऑटोमेटेड नहीं है। इसका क्रेडिट आप इमरान खान को देंगे। क्यों? कि एक आउस्टेड प्राइम मिनिस्टर ने अपना बयानिया बिल्ड किया, भले जैसा भी था, प्रूव हो सका नहीं हो सका वो एक अलग बहस है। आपकी मौजूद अदलिया के फैसले किसी और तरीके से आए, जो कुछ भी है, उन्होंने चार्ज किया, पब्लिक को मोबिलाइज किया है। और फिर जो इलेक्टोरल कैंपेन उन्होंने बाई इलेक्शंस की, आप मुझे बताएं, एक 70 साल से ऊपर का इंसान, उसने एक दिन में 5-5, 6-6 जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स को जलसों में बदल दिया है। तो लोगों को जो मोबिलाइज किया है, तो ये वो बयानिया था, ये वो हार्ड हिटिंग जुमले थे जिसकी वजह से पब्लिक उठी है। बड़ी अच्छी बात है। फिर गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन जो कुछ नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ किया है, राइट टू मूव के आर्टिकल 15 के साथ किया है, राइट टू प्रोटेस्ट के आर्टिकल 16 के साथ किया है, ये पाकिस्तान की तारीख में स्याह लफ्ज़ों से लिखा जाएगा। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत बड़ा जुल्म हुआ है आज, सही, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसामा गाजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा गाजी, बताइएगा, अच्छा पंजाब में नून लीग की अभी हुकूमत है, जब तक मैं और आप बात कर रहे हैं अभी तक तो उन्हीं की हुकूमत है। 22 तारीख को पता नहीं उसके बाद क्या होता है, किसकी हुकूमत आती है, परवेज इलाही साहब की आ जाती है या हमजा शहबाज इसको कंटिन्यू करते हैं। लेकिन हुकूमत, आपको लगता है कि इन चीजों से जो वाकयात हुए हैं उससे बचना चाहिए था? क्योंकि जो भी इल्जामात आते हैं वो फिर हुकूमत पर आते हैं, खासतौर पर ज़िमनी इंतखाबात में, और कहते हैं कि उनको एज हासिल है। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सही बात है, मगर हुकूमत के पास और कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। जैसे जैसे वोटिंग आगे बढ़ी है, जाहिर है उनको भी रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। आप देखें, मुदस्सिर ने भी मुख्तलिफ जगहों पर जाकर शोज़ किए और वहाँ से पता चल रहा था, हत्ता कि एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स भी जो हुकूमत को दी जा रही थी कि जी हालत बहुत पतली है। और फिर वो लोग जो बड़े हामी हैं, आपको पता है 90% मीडिया तो मैनेज किया जा रहा था, मैनेजमेंट बड़ी अच्छी चल रही थी, तो वो यही कहा जा रहा था। कुछ चैनल्स तो ऐसे थे जिन्होंने खुद पोलिंग, ज़ाहिर अब आप ट्विटर पर दीगर जगहों पर पोल भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी तहरीक इंसाफ लीड में नजर आ रही थी, तो बाज़ चैनल्स को वो डिलीट करनी पड़ गई, क्योंकि वो शो हो जाता है कि जनाब कितने % लोगों ने तहरीक इंसाफ को कह रहे हैं, वोट कर रहे हैं कि जी ज़िमनी इलेक्शन में वो जीतेंगे। फिर कहा जाता है नहीं नहीं, ये लोग वो हैं ही नहीं, ये तो जनाब बॉट्स हैं, ये तो सोशल मीडिया है। अच्छा, इमरान खान के जलसे बहुत बड़े हो रहे हैं, और नहीं नहीं, ये वो लोग नहीं आएंगे। फिर सारी कहानी आ गई कि आखिरी दिन पर, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो बहुत स्ट्रॉन्ग हामी थे या हैं, अब तो मैं देख रहा हूँ मुसलसल के वो जो हामी थे वो भी बदल रहे हैं कि जनाब 15 सीटों पर तहरीक इंसाफ आगे जा रही है, अच्छा जी सब कुछ ठीक रहा तो तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, फलां ये ना हो जाए, फलां ये ना हो जाए। अब वो भी अमीर भाई की तरफ इशारा तो नहीं है, हुकूमत के पास रास्ता और कोई नहीं था। जो ये कह रहे थे ना, अब आखिरी दिन, हाँ जी, अब उन्होंने जीतना था बाय हुक हाथ मेरी तरफ कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अमीर अब्बास का आप ट्विटर पर देखें, मैं फॉलो करता हूँ, मेरा ख्याल है 1-2 दिन पहले ही आपने तहरीक इंसाफ के हवाले से ज्यादा कह दिया था। हाँ जी, मैं ताल्लुक नहीं है, मैं जिन बात कर रहा हूँ वो 90% नहीं है। अमीर भाई सारे मामले बिल्कुल खामोश है, कह रहे हैं देखने तो अभी क्या होने जा रहा है। क्यों अमीर भाई? सुने जी जी, ये जो 90% मीडिया मैनेज होने की बात हो रही है ना, उसमें मीडिया के उन शाहकारों को, उन कौम के सुपूतों को भी कभी मत भूलिएगा जिनका तज्जिया रोलर कोस्टर की तरह ऐसे 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 होता होता पीटीआई की तरफ टिल्ट हुआ है, उनको ना भूलना। तो 90% में हम तो नहीं आते ना कहीं दूर दूर तक। आप सारे चैनल लगा के दिखा लो। हाँ, चूंकि सलमान, मैं वो हुकूमत का आपको बस गुजारिश कर दूं कि हुकूमत को नजर आ रहा था, उनको भी पता था। आप देखें कि ऐसे तो नहीं हुआ कि वुज़रा से इस्तीफे पहले दिन क्यों नहीं ले लिए थे कि जनाब हम वुज़रा से इस्तीफे ले रहे हैं, अच्छा जी ये इलेक्शन में जाने के लिए, या आखिरी हफ्ते में ये डेवलपमेंट्स क्यों हुई? क्योंकि उनको नजर आ रहा था कि बात नहीं बन रही, धड़ेबंदी करनी है, कोई लोगों को एश्योरेंसेस देनी है, कोई वादे वईद करने हैं, तो हर तरह से फिर उन्होंने प्रेशर डाला। मरीम साहबा के जलसों से वो काम नहीं बन रहा था, तो हुकूमत के पास फिर सब लोग उनको मशवरा दे रहे थे, जिनमें उनके साफ़ी भी हैं। मैं आजकल
आजकल देख रहा हूँ बड़े बड़े साफी जो हैं दोबारा टेबल पर बैठे नजर आते हैं, जो काबीना की मीटिंग्स होती हैं। अब हमारे लिए वो लोग भी काबिल एहतराम है। फिर कहा जाता है जनाब ये साफी फलां सही नहीं है, फलां सही नहीं है, तो वो जो टेबल्स पर ऑफिशियल मीटिंग्स में बैठ के मशवरे दे रहे होते हैं वो भी देख लें। अभी ये 3 महीने हुए इस हुकूमत को, तो ये हाल हो गया। बहरहाल अब गुजारिश, लेकिन वैसे सर मैंने ये सवाल मैंने परवेज रशीद साहब से अपने प्रोग्राम में किया था। मैंने कहा सर आप लोग मरियम नवाज की इलेक्शन कैंपेन से खुश नहीं है। जब भी आपने वजारत से इस्तीफे दिलवाए तो उन्होंने कहा कि सलमान आपको नहीं पता लीड वो कर रही हैं और वो लीड बड़ा अच्छा कर रही है, लेकिन और भी मामला होते हैं जिसकी वजह से वो भी देखने होते हैं। इस वजह से हमने कहा कि चलो उनको इस्तीफा दिलवाते हैं। मैंने कहा फिर आपको बेहतर पता होगे मामला वो कौन कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज साहिबा की इलेक्शन कैंपेन से खुश नहीं है, लेकिन उन्होंने इसकी तरदीद कर दी थी। लेकिन जो है ना ये जो मैनेज करना होता है, वो साहब मैं देख रहा था कह रहे थे कि देखें अभी तक तो हमने जितना फिरा है तहरीक इंसाफ का जोर नजर आ रहा है, लेकिन आखिरी दिन जो है ना नून लीग को मैनेज करना आता है। ये मैं आपको बता रहा हूं कोट अनकोट के लोग ये कहते रहते हैं, और मैं भी इस चीज को मानता हूं कि जनाब मैनेजमेंट जो है वो नून लीग की इस वजह से उनको तजर्बा है। अब वो मैनेजमेंट क्या होती है जो आपने सवाल किया था कि जी हुकूमत ने ये ठीक नहीं किया, ये हुकूमत की मैनेजमेंट, ये टैक्टिक्स होते हैं। मुखालिफिन को पकड़ो, गिरफ्तारियां करो, धाक बिठाओ, पुलिस जो है वो ज्यादा नजर आए, अपने पोलिंग बूथ आपका जो कैंप है वहां पर रश नजर आए, पुलिस नजर आए कि इनके साथ आ रही है, फिर लोगों को लाना ले जाना। फिर आप देखिए कि सरकारी तौर पर आपकी गली है जनाब, उसका काम हो रहा है, वहां पर सोलिंग करवानी है, कोई मीटर लगाना है, बिजली गैस का मीटर अभी लगवा रहे हैं, कोई पैसे चाहिए, कोई और काम है जनाब, ये है वो है, नून लीग तो सब हो रहा होता है। तो हुकूमत को फिर और हर जगह पर उसने लड़ना था, ठीक है, इसलिए उन्होंने गिरफ्तारियां भी की हैं, इसलिए उन्होंने लोगों को बैन भी किया है कि जनाब फलां नहीं आ सकता। ये एक तासुर देने के लिए कि हम ताकत में हैं, हमारी चलेगी, हमारे साथ रहो, क्योंकि ताकतवर के साथ एक सोचा जाता ना एक धड़ा तो ताकतवर के साथ ही जाता है। अभी इसको आगे बढ़ाते ना। अच्छा फायदा क्या, अगर अमीर भाई काफी देर से खामोश है, मैं जा रहा हूं उनको भी गुफ्तगू में लेकर आए ना वापस, क्योंकि 2 जगह से उन पर ठीक ठाक हमले हो गए। अमीर भाई ये बताइएगा, अभी पूरा दिन आपने देख लिया, क्या प्रिडिक्ट करेंगे सर? यार सलमान देखें नजर आ रहा है बज़ाहिरन तो अभी तक की जो अपडेट है, अगला 1.5 घंटा बहुत अहम है। अभी भी वही सिचुएशन है जो मैंने आपको बता 9 तक वैसे वाज़ेह हो जाएगी सूरत। अभी वो ट्वीट कर दिया, आपने उसका जिक्र किया 15 पीटी जी अगले 1 घंटे में वाज़ेह हो जाएगी, और 1.5 घंटे में तो मुकम्मल तौर पर मेरा नहीं ख्याल कि 9 बजे से ताखीर होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि ना तो धुंध पड़ सकती है अब, जिसकी वजह से कोई मसला है, और ना कोई और चक्कर है, तो 9 बजे तक वैसे इसका जवाब मैं जमील भाई से लूंगा। धुंध का जवाब जमील भाई से हो जाना चाहिए। देखिए गौरी आपकी तरफ से भी आया वैसे। सर कंटिन्यू करें अमीर भाई। जमीन खामोश है। जी नहीं, मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर बोले। मेरा ख्याल है फिर बुलाएं। मैं आता हूं सर, जमील भाई आपकी तरफ आता हूं, आपकी तरफ आता हूं सर। देख के मजा आया है। जी अमीर भाई, तो अच्छा इलेक्शन था, हेल्दी कंपटीशन था। आप जो कैंपेन की बात कर रहे थे मरियम नवाज की, इमरान खान की, मैं समझता हूं दोनों ने बहुत जबरदस्त कैंपेन की। इमरान खान साहब ने भी एक दिन में 2-2, 3-3 जलसे किए। अच्छा, इमरान खान साहब का तो चूंकि 27 साल का सियासत का तजुर्बा है, ऑपोजिशन लीडर जब वो रहे, यानी ऑपोजिशन में रहने की वजह से उन्होंने बड़ी मारें खाई, स्ट्रगल की, वो एक तरह से कुंदन बन गए हैं। और मरियम नवाज ने उनके मुकाबले पे जो जलसे किए, कैंपेन की, उनका सियासी करियर तो सिर्फ 7-8 साल पुराना है। 7-8 साल मेरी एक्चुअली, तो अगर आप उनकी स्ट्रगल देखें जो पॉलिटिकल है, वो तो 3 साल या 2.5 साल पुरानी है, जब उन्होंने जलसे करना शुरू किए और लोगों में जाना शुरू किया। उससे पहले तो वो बिल्कुल एक क्या कहना चाहिए, बहुत ही सोने का चम्मच लेके पैदा होने वाली खातून थी, और उनको अगर ना नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई होते, पैनामा ना आता, तो उनको वजारत उज़्मा वैसे ही कहती थी कि मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, रख दी जानी थी। सो उनकी स्ट्रगल तो बहुत कम है। इसके बावजूद मरियम नवाज ने, मैं समझता हूँ कि उनकी भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की दाद देनी चाहिए। उन्होंने अच्छे जलसे किए। ये अलग बात है कि लोग उनके जलसे में ज़्यादा आए या इमरान खान साहब के जलसे में ज़्यादा आए, लेकिन पहले सख्त मौसम था, गर्मी और शदीद गर्मी और शदीद हब्स है पिछले 1.5 माह से पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे पंजाब में। और ये जो 1 हफ्ता गुजरा ईद उल अज़हा के बाद, वो बरसात का मौसम, बारिशों के अंदर और शदीद बारिशों में भी जलसे हुए। सो बड़ा ज़बरदस्त एक हेल्दी डेमोक्रेटिक प्रोसेस हमें देखने को मिला है। अल्लाह करे कि ये अभी जो 1.5 घंटा है इसके अंदर कोई धुन ना जा जाए।
ना पहिया घूम जाए जैसे चला है उसी तरह से ये अपने अंजाम को पहुंचे। तो मैं समझता हूँ कि फिर ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारे सिस्टम के लिए ये एक अच्छी एक्सरसाइज होगी। अच्छी एक्सरसाइज होगी। जमील भाई, आपने जो बात मिस कर दी थी ना, वो थी धुन बड़ा एक अहम फैक्टर अदा करती है काउंटिंग के दौरान या उसके बाद। ये अमीर भाई ने ये एक और ही आपकी तरफ चलाया था, मैंने कहा पहुंचा दूं आप तक। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, मैं किसी की तरफ ना तो मैंने गौरी चलाया है ना गौरी आते हुए मैंने देखा है, लेकिन एक बात मैं कर दूं आपको। जी जी। ये जो धुंध होती है ना, जी जी, ये धुंध मौसम की धुंध नहीं है, फिर वो जो अवाम को ताकत का सरचश्मा समझते हैं। सर मैं गुजारिश करूं सर आपसे, शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, धुंधला पहन लें, ठीक है, तो उनको धुंध नजर आती है। शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद है, मैं कहूंगा आप लोग जो सवाल करना चाहें कर सकते हैं। शेख साहब ये बताइएगा, आज जो इलेक्शन प्रोसेस हुआ, मुतमईन है सर, क्या सोच रहे हैं, कितनी मैं तो मुतमिन हूँ इंशाल्लाह। 14 से 16 सीटों तक का जो है 40% तक, तो नतीजों में 14 से 16 तक की नशिस्तें जो हैं, 2 PTI की नशिस्तें बड़ी क्लोज हैं, 100 200 के मार्जिन पे हैं। सो 14 से 16 नशिस्तें PTI की अल्लाह के हुक्म से मैं देख रहा हूँ, और ये बहुत बड़ी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और इमरान खान की मेहनत का नतीजा है कि उसने बहुत बेइंतहा मेहनत और गली गली कूचा कूचा अपना बयानिया लेकर गया और लोगों को बेदार किया। ये बेदारी का वोट है सर। ये मतलब यकीन के साथ आप कह सकते हैं ना, 14 से 16 अगर ये कम हो के, मैं एक प्रेडिक्शन वाली बात कर रहा हूँ, अगर ये कम हो के 8-7 पर आ जाए तो फिर धांधली वाला फैक्टर होगा इसमें? मेरा ख्याल है अब तो 8-7 पे नहीं हो सकता, 14 पे रह सकता है या 15 पे रह सकता है। 16 और 14 के दरमियान 15 हो सकती है, क्योंकि डिफरेंसेस जो हैं, मीडिया जो हैं लाइव है, कैमरे लाइव हैं, पोलिंग एजेंट लाइव हैं, और कोई ऐसी मुझे मुदाखलत नहीं नजर आ रही, और सब लोगों ने जिम्मेदारी का सबूत दिया है। और इंशाअल्लाह ताला मुदाखलत भी नजर नहीं आ रही और साजिश भी नजर नहीं आ रही। क्या कहा जी? सर मुदाखलत भी नहीं है, साजिश भी कोई नहीं है। मुदाखलत तो नजर नहीं आ रही, साजिश तो नजर नहीं आ रही, मुदाखलत भी नहीं है, दोनों आज गैर हाजिर है। इतवार है ना, छुट्टी है। चले, इसका मतलब है नताइज आपके हक में होते हुए नजर आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी जमील भाई। शेख साहब, अगर जिस तरह आप कह रहे हैं 14-15 सीटें निकाल लेती है तहरीक इंसाफ, तो आप फिर क्या देख रहे हैं, क्या होगा? इमरान खान साहब का अगला कदम क्या हो सकता है आपकी नज़र में? परवेज़ इलाही साहब अगर वज़ीर-ए-आला बनते हैं, असम्बलियाँ तहलील करनी है, या फिर यहाँ पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत रखनी चाहिए और कौमी असम्बली में भी जाना चाहिए, वहाँ भी टफ टाइम देना चाहिए? आपकी नज़र सियासी बसीरत क्या कहती है? देखें, अव्वल तो पहले स्टेशन में ये फैसला हो जाए, फिर ये जो जितने सवाल आप करते हैं वो करते हैं जो इमरान खान से करने वाले हैं। ये पार्टी डिसीजन लेना कि भी क्या करना है। सर आप तो 6 महीने की बात की सोचते हैं ना, और देखते भी हैं, फोर्स भी करते हैं, तो मैं तो 15 अगस्त से पहले अच्छे फैसले देखता हूँ। बस ये मैं कह सकता हूँ 45 दिन करता था, आप 30, मैंने 15 जुलाई से 30 अगस्त तक की बात की है कि 45 दिन बड़े हैं, मैं इसमें अहम फैसले हो जाएंगे। अब उसको और 10-15 दिन कम कर दें मेरे हक में। शरीफ ब्रादरान को आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, जानते हैं। सर ये बताइएगा, पंजाब इनके हाथ से निकल जाता है, आपको लगता है विफाक में सर्वाइव कर पाएंगे या चला पाएंगे इसको? नहीं, पंजाब देखे ना, हम पे जितने केसेस बन रहे हैं पंजाब में बन रहे हैं, और हम धक्के खा रहे हैं जगह जगह। करप्शन जैसे महकमे हम पे केसेस बना रहे हैं जो खुद करप्शन में मुलव्वस हैं, और फजा बदल गई तो सारी बदल जाएगी। और फिर मेरा ख्याल है अल्टीमेटली जनरल इलेक्शंस, फेयर इलेक्शंस की तरफ। परवेज इलाही साहब बुरा तो नहीं मान जाएंगे, इतनी मेहनत के बाद उनको वजारत आला मिलेगी, कहेंगे नहीं, मैं ये फैसला नहीं कर रहा कि पंजाब के बारे में, वो अगर ये चाहते हैं कंटिन्यू करना तो जरूर करें, लेकिन ये फैसला इमरान खान का है कि क्या वो करने जा रहे हैं और क्या वो चाहते हैं। लेकिन सूबे में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी तो मरकज वैसे ही डावाडोल हो जाएगा और इनके पैर हिल जाएंगे और इनकी ये पोजीशन नहीं रहेगी, और इनका इत्तेहाद भी आपस में जो है वो दरारें पड़ जाएंगी। ठीक है, अमीर भाई को सवाल करना चाहें आप शेख साहब से? काफी हो गया, उन्होंने कर लिए है मेरा ख्याल। जी शेख साहब, पंजाब में जी करें जी शेख साहब, पंजाब में सूरत हाल तब्दील होती नजर आ रही है। अगर आप तो कह रहे हैं कि 14 से 16 आप हासिल करेंगे, मुझे लग रहा है कि अगर इमरान खान साहब 12 सीटें भी जीत जाते हैं तो हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहेंगे। अगर 12 सीटें भी, हत्ता कि अगर 11 भी जीत जाते हैं तो पंजाब के अंदर 10 चाहिए मेरे ख्याल से, एक सेफ साइड के तौर पे 11। अब तो 173 173 दोनों की बराबर है इस वक्त आज के दिन।
10 चाहिए, एक अगर सेफ साइड में ले जाएं तो फिर वो पीटीआई आराम तो से। अगर पंजाब में हुकूमत तब्दील हो जाती है शेख साहब, तो जो पहले कुछ दिन पहले एक राय सामने आ रही थी कि जैसे ही हुकूमत बनेगी वापस तहरीक इंसाफ और कॉफ लीग की, तो पंजाब असम्बली भी डिसॉल्व कर दी जाए, केपी की असम्बली भी डिसॉल्व कर दी जाए, कौमी असम्बली में पहले इस्तीफे दे दिए ताकि इलेक्शन की तरफ उसी सूरत में जाया जा सकता है। मेरा ख्याल है पंजाब असम्बली के नतीजे के बाद सब लोगों को बैठकर नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और एक फेयर इलेक्शन की फजा होनी चाहिए और अच्छे माहौल में इलेक्शन हो और इस तरफ जाया जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरफ जाना मुल्क की जरूरत। और सर आखिरी सवाल सर, गुजारिश है, अगर ये नहीं हो पाया तो सर क्या ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोग कौमी असम्बली में जाएं और वहां पर अदम एतमाद की तहरीक लेकर आ जाएं, क्योंकि आपके पास 100 मेंबर्स हैं? मेरा नहीं ख्याल अब इस ऐसी असम्बली में जाना चाहिए जहाँ लोटा जो है लीडर ऑफ अपोजिशन हो और सारा बात, बस इस असम्बली को फारग करना चाहिए, कौमी असम्बली को, और यहाँ इलेक्शन होने चाहिए। अब मेरा तो दिल नहीं है, फैसला इमरान खान का, मैं तो नहीं जा रहा, बस मैं तो अस्सलाम वालेकुम क्या आप नहीं जाएंगे, मतलब खान साहब चलें सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम शेख साहब। आमिर साहब, ये 15 से 16 सीटों पर मैंने इनसे फिर दोबारा भी पूछा आपके सामने कि हो सकता है ये अगर डिक्रीज होकर नीचे आते आते 8-9 पर आ जाएं तो नाराज तो नहीं होंगे? उन्होंने कहा नहीं भाई, ये तो 14-15 ही है। इसका मतलब है कंफर्म हो रहा है कि 15 सीटों पर आ रही है पीटीआई? नहीं देखिए, 15 पे तो अभी सरदस्त है, अभी भी मजीद 15 से 20 मिनट के बाद इसमें जरूर रद्दोबदल होगी। वो तो सर कुछ पोलिंग स्टेशन इसमें एक आध सीट कुछ पोलिंग स्टेशन के नतीजे बाकी हैं अभी सर। वो पोलिंग वो जो हल्का है उसको पैक नहीं किया अभी, वो भी एग्जैक्टली। इलेक्शन कमीशन वाकयातन सही तरीके से, आजाद तरीके से फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराता तो क्लीन स्वीप था, लेकिन फिर भी आप मार्जिनलाइज करें तो मेरे हिसाब से 13 से 16 सीटें जो है वो पीटीआई की हैं और उसके बाद गवर्नमेंट 22 तारीख को तब्दील होती मुझे तो नजर आ रही है, और किसी को अवहाम है तो जमील भाई मेरा एक कंफ्यूजन है, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। काफ लीग परवेज इलाही साहब ने बड़ी मेहनत के बाद, आपने देखा होगा सर, ये गवर्नर के मामले पे भी हुआ, फिर चीमा साहब के मामले पे जो सारी चीजें हुई, फिर उसको एक्सेप्ट किया, फिर इलेक्शंस हुए। ये पंजाब की जो सूरत हाल है, 12 करोड़ का जो सूबा है, ये पिछले 3 महीने से गैर यकीनी सूरत हाल में था, और उसके बाद एक तवील जंग के बाद अगर आज वो अपनी कामयाबी नजर आती है उनको और वो वजीर आला बनते हैं, तो सर फिर वो नहीं कहेंगे कि भाई फिर ये क्यों, अब फौरन से क्यों तोड़े, इसको लेके चलते हैं, इसको नहीं तोड़ते। इस पर इख्तलाफ नहीं होगा उनका इमरान खान साहब से? देखें, ये मेरे हिसाब से ये तोड़ने की तरफ नहीं जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई सूरत हाल डेवलप नहीं होगी। ये फेडरेशन के अंदर, वफाक के अंदर वजीर आजम और उनकी काबीना के पांव हिलाने के लिए पंजाब की पॉलिटिक्स को इस्तेमाल करेंगे, केपीके की पॉलिटिक्स को इस्तेमाल करेंगे और ये दोनों सूबों की काबीनाओं को इस्तेमाल करेंगे। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी छोड़ने के लिए आ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि परवेज इलाही फैक्टर को आप कैसे इग्नोर कर देंगे? अभी थोड़ी देर पहले इलेक्टेबल्स की बात हो रही थी ना, तो परवेज इलाही साहब अपने दौर में खान साहब के लिए क्या थे हम सबको पता है, बिल्कुल। शेख रशीद साहब इवन खान साहब के लिए क्या थे हम सबको पता है। लेकिन जो पॉलिटिक्स है वो इंतहाई बेरहम होती है। पॉलिटिक्स में आपको वो तमाम कुछ करना पड़ता है जो आप नहीं करना चाहते, क्योंकि आप इसी सिस्टम का हिस्सा है। जब तक ये सिस्टम नहीं बदलता है, और उस सिस्टम बदलने के लिए या तो आपको निजाम बिल्कुल उखाड़ के फेंकना होगा या फिर आपको 2/3 मेजॉरिटी लेना होगी, और 2/3 मेजॉरिटी तभी मिलेगी जब सूबे इंटैक्ट रहेंगे और फेडरेशन में पहले इंतखाबात का ऐलान होगा, आम इंतखाबात का। मेरे ख्याल से ये उस तरफ जाएंगे बजाय इसके कि वो असम्बलियां तहलील कर दें और मजीद मैस क्रिएट करें। ठीक है उसामा, आप बताइएगा आपकी क्या राय है इस बारे में? अच्छा, अभी आगे का जो सिनारियो डिस्कस हो रहा है उस पर नज़र तो यह आ रहा है। देखें, अब जिस तरह हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरा है रिजल्ट और वाज़े होते चले जाएंगे। तो अभी एक चीज़ तो हमें नज़र आ रही है कि नून लीग का जो मीडिया है या उनके लोग हैं, आपको कहीं भी वो नज़र नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि उनको भी राइटिंग ऑन द वॉल नज़र आ गया है वाज़े तौर पर कि उनको शिकस्त हो रही है। लेकिन शिकस्त इतने बुरे तरीके से होगी ये शायद कम लोग इसका सोच रहे थे।
अब आगे किस तरह से बढ़ना है, शेख रशीद साहब ने बता दिया कि जी इमरान खान का फैसला है, तो बेहतर तो ये होगा शायद सबके लिए, मुल्क के लिए भी, इमरान खान के लिए भी, कि जी पंजाब में हुकूमत बना ली जाए, खैबर पख्तूनख्वा भी उनके पास हुकूमत होगी, नून लीग के पास किसी सूबे में भी हुकूमत नहीं होगी, तो उसके बाद तो उन पर प्रेशर होगा जिनको वो मुश्किल फैसले कह रहे हैं। अब 30 अरब डॉलर चाहिए जनाब अगले साल के लिए। अभी खुद नून लीग के जुबैर साहब कह रहे हैं, साबिक गवर्नर सिंध, वो कह रहे हैं जी मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, बड़े मुश्किल फैसले हैं, अभी हमें बिजली गैस हर चीज़ महंगी करनी है और ज़्यादा हमें कर्जे लेने हैं। तो इमरान खान साहब अगर चाहें तो अब तो उनके पास ऑप्शन है ना कि वो ये मुश्किल फैसले फिर होने दें, IMF से जितनी डील करनी है उसको आगे बढ़ने दें और थोड़ा सा वो इंतजार कर लें। लेकिन अब ये सिचुएशन फायदा इस तरह से भी देगी नून लीग को कि वो कहेंगे कि चलो अभी अगर हम इलेक्शन करते हैं तो ये तो नजर आ गया कि इस माहौल में इलेक्शन हुए तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि ये तो गढ़ थे, नून लीग के गढ़ थे, यहां से नून लीग का हारना इतनी आसानी से बनता नहीं था और फिर हुकूमत भी उनके पास, तो इसलिए वो बड़े इस वक्त शौक में है और उनको लगेगा कि जी हमने भी इलेक्शन में नहीं जाना। तो इमरान खान साहब लगेगा जी यही वक्त है कि मुझे इलेक्शन की तरफ ले जाना चाहिए। अब वो इसके लिए क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, असम्बलियां तहलील करने की तरफ जाते हैं, क्या करते हैं ये देखना होगा। लेकिन अगर वो ये भी ऑप्शन अपनाएं कि चलें जी परवेज इलाही साहब की मान लें या कोई भी अगर वो चाहें कि जनाब कंटिन्यू करते हैं, परवेज इलाही साहब के पास ऑप्शन नहीं है, उनको वही करना पड़ेगा जो इमरान खान कहेंगे, उन्होंने अपना आगे भी तो मुस्तकबिल देखना है। तो इमरान खान साहब के पास ऑप्शन खुले हैं, अब ये उनका फैसला है कि वो लेकिन आप इस बात से डिनाई नहीं करेंगे परवेज इलाही साहब को भी उन्होंने वजारत आला के लिए इसलिए नामजद करवाया क्योंकि वो मुश्किल में फंस गए थे, वरना सर इतने अरसे तक वो इत्तेहादी थे, क्या सूरत हाल थी ये आपको भी पता है सर। बहुत सारे मामलात हुए उस्मान बुज़दार के हवाले से, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। जावेद चौधरी साहब का मैं कॉलम पढ़ा था, उन्होंने इस पे तक लिखा कि जनाब उन्होंने तस्लीम किया कि ये उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से काफी ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता था, लेकिन परवेज इलाही साहब को वो सामने नहीं लेकर आए। ये तो मजबूरी का सौदा था ना, इस मजबूरी के सौदे को मुस्तकबिल में थोड़ी रिपीट करेंगे वो। वैसे सलमान मैं उसामा के इस आर्गुमेंट से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। जी 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 वो उसामा कह रहे थे ना कि 90% मीडिया नजर नहीं आ रहा है, 90% मीडिया नजर नहीं आ रहा है। नहीं 90% मीडिया नजर आ रहा है, मीडिया 100% ही नजर आ रहा है। जो बाकी का 90% है ना उसके ओपिनियन के ऊपर धुंध पड़ चुकी है, बस औस पड़ चुकी है, वही वाली धुंध है। अच्छा सर, फैयाज हसन चौहान साहब ने कहना था ज्वाइन किया तुमने। चौहान साहब ने, सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। क्या कह रहे हैं सर, पंजाब में क्या सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है? सर अभी तो मेरी जिम्मेदारी कहूटा की PP7 की लगी थी पार्टी की तरफ से, सारा दिन वहाँ पे काम करने के बाद अब हम इस वक्त आर ओ ऑफिस में लगे हैं, पूरा पैरा दे रहे हैं रिटर्निंग अफसर के। और अभी तक की जो इतलात हैं, हम 4000 की लीड से जीत रहे हैं, ये वाला हल्का भी, और बाकी भी अल्लाह पाक के करम से तकरीबन कुछ 16 की सीटें जीत रहे हैं।